प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट से मैं आपको बता दूं, ये रहा सारा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और आगे आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हो ये जो है ना आपका रहा सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सारे प्रश्नों का आंसर हम बताएंगे, डाउनलोड कहाँ से करना है ना वो भी सिखाएंगे। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में टाइम जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर आप सेट ए देख सकते हो, बट आपको कोई भी सेट मिलेगा, सारे में ना सारा प्रश्न सेम ही रहेगा और आपका एग्जाम जो होगा टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप इस एग्जाम को देने के बाद ही जो है ना 2025 में जाइएगा, किस में, यानी कि 2025 में क्लास 12th का फाइनल एग्जाम दे पाइएगा। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, मैं ना क्लास 12th का भी तैयारी करवाता हूँ, साइंस हो या फिर आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप चाहे किसी क्यों ना प्यारे बच्चों, सारे सब्जेक्ट का होता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जैसे ही क्लास को स्टार्ट करेंगे लाइव आएंगे, ताकि आपके नोटिफिकेशन से आप लोग आराम से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। टोटल देखिएगा 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से कि नहीं आपको प्यारे बच्चों जो है ना 50 प्रश्न को ही क्या करना, बनाना है ना, 50 प्रश्न को ही बनाना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए, जो पहला नंबर प्रश्न बोला है ना, पहला नंबर प्रश्न बोला है स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ए सॉनवे इवनिंग इज। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ए राइट होगा यानी ऑप्शन ए होगा, मतलब सी होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला द रेमिनेशन ऑफ द ओल्ड पैसेनर। ठीक है ना, पैसेनर इज। तो बिल्कुल आप नोट करिए, इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ए बायोग्राफिकल पोएम, ऑप्शन ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू वाज डाइड ऑन, यानी जवाहरलाल नेहरू का कब मृत्यु हुआ था, 17 मई 1964 को, ऑप्शन आप लोग बी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। 4 नंबर बोला गया द प्रोज पीस नालंदा एसेंट सीट ऑफ लिमिंग हैज बीन रिटेन वाई। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, इसको किसने लिखा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोला हाउ वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट जो है ना राष्ट्रपति कौन थे भारत का, आप नोट कर लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल 5 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन बोला द पोएट पीस द चिमनी स्वीपर वाज, उसके बाद वाज है प्यारे बच्चों, नहीं हैज बीन रिटेन बाय, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे विलियम ब्लैक, ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है विलियम ब्लैक वाज बॉर्न, यानी विलियम ब्लैक का जन्म कब हुआ, 1947 ईस्वी में, ऑप्शन ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बोला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बॉर्न, डॉक्टर यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो 1884 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज जो ना प्यारे बच्चों अनसीटेड, उसके बाद द पैसी पास्ट है ना, द पास्ट गोरली ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये जगह आपका प्यारे बच्चों पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है हाउ वाज द रिच सिटीजन ऑफ नालंदा वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा विथ हिज, बिल्कुल आप विथ हिज, उसके बाद प्यारे बच्चों इनाइड वेल्थ एंड बिकम हिज क्या प्यारे बच्चों डिसिप्लिन, इस प्रकार से होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा। चलिए 10 नंबर है, आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन होगा सी, ये होगा लेपा, क्या हो जाएगा लेपा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 11 नंबर है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज, बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका एन ओड, ऑप्शन ए बिल्कुल 11 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है हाउ इज द एस्पिकल ऑफ द पोएम द रेमिनेशन ऑफ द ओल्ड पैसेनर। ठीक है, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, इसका होगा एन ओल्ड मैन, ऑप्शन नंबर 12 का ए बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे 14 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है, प्रश्न बोला गया द प्रोज पीस मैरी, उसके बाद है फुरलॉस, उसके बाद है इज रिटन बाय ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश राइटर, बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों सिद्धार्थ चौधरी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल 14 का करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़ रहा है द एसे द, उसके बाद है सैलेंटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन रिटन बाय, बिल्कुल नोट कर लेंगे, होगा जेवीएस हाल्डने, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, प्रश्न बोला गया जेवीएस हाल्डने वाज ए
उसके बाद है साइंटिस्ट पैर बच्चों ठीक है ना, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट एंड हैज विल एस ए, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, वो थे टीचर। ठीक है, ऑप्शन आप लोग सी नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर, जेवियस हार्डन वाज ए मेडिक्स्ट सो रोट आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग, बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये आपका मैक्सिम होगा, ऑप्शन जो ना मार्क्सिम होगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन आप 18 नंबर को देखेंगे। प्रश्न आपसे बोला गया, प्रश्न बोला गया द ऐसे इन इड क्वालिटी ऑफ मैन हैज बीन रिटन बाय ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ऑथर, बिल्कुल नोट कर लीजिए। 18 का भी करेक्ट होगा, ऑप्शन आप नोट करेंगे ए, यानी कि मुल्क राज आनंद, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 19 नंबर है जेवियस हार्डले, उसके बाद है सेटलैंड ऑफ इंडिया, उसके बाद है प्यारे बच्चों परमानेंटली इन द फॉलोइंग ईयर, बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसका बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों सैटेलाइट है ना, बिल्कुल देखिए 19 का ना ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, 1957 1857 ईस्वी। वैसे प्यारे बच्चों 1957 ईस्वी प्रॉपर होना चाहिए था, बट यहाँ पर दिया तो हम लोग इसी में टिक मारेंगे। ठीक, चलिए याद रखिएगा। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है द ऐसे आई पास द डेली टेस्ट, उसके बाद इज रिटन बाय, बिल्कुल नोट कर लेंगे सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर को देखिए, प्रश्न बोला गया ए जी, उसके बाद है गार्डियन इज वेंटली नाउ हैज, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, नन होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 है हाउ, उसके बाद है प्यारे बच्चों कंपोज्ड द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, बिल्कुल नोट करिए, ये आपका आर एन उसके बाद है टोगरे होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे 23 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रश्न है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर हैज बीन टेकन फ्रॉम, बिल्कुल गीतांजलि इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आप लोग बी को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है विलियम ब्लैक वाज डाइड, यानी विलियम ब्लैक का मृत्यु कब हुआ, तो 1827 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 26 नंबर है प्यारे बच्चों, नहीं 25 नंबर है ना, पहले बोला गया 25 नंबर 3 ईयर सी ग्रेव्स इज, तो देखिए इसका प्रॉपर आंसर मुझे नहीं मिल पाया था, बट इसका आंसर जो होगा आप नोट कर लेंगे, ए लाइकली होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देख लीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये जो है ना क्वेश्चन फेक है या फिर जो है ना रियल, आप लोगों के मन में आ रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं ये प्यारे बच्चों आपके एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक बार आपको ना 2 पेपर डालता हूँ ना, एक पेपर इंपॉर्टेंट के लिए और एक पे जो पेपर डालता हूँ उससे सारा आपको क्वेश्चन आता है, तो इससे भी आ सकता है। आपको कंटिन्यू दोनों वीडियो को देखना, इसको भी देख लेना, और जो क्लास आएगा आगे एग्जाम से पहले आएगा, आपका 13 मार्च से एग्जाम है, तो उससे पहले आएगा, तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना आप लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट है, तो आपको सारा जानकारी होगा, जिन बच्चों की नहीं है उसके लिए मैंने जानकारी दे दिया। तो आप बिल्कुल बिना निश्चिंत होकर के पूरा कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर है स्टॉपिंग वाई वुड्स, उसके बाद है इन शॉर्नवे इवनिंग हैज बीन टेकन फर्स्ट वॉल्यूम इन बैडेस, बिल्कुल नोट करिएगा, इसका राइट आंसर होगा न्यू, उसके बाद है हैम्प्रेयर, ठीक है ना, हैम्प्रेयर यानी ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर को आप लोग देखेंगे, बोला गया हाउ वाज कंपोज्ड द पोएम 3 ईयर्स, उसके बाद है सी गड़े, बिल्कुल नोट करिए, ये होगा विलियम्स वर्ड क्या है बच्चों, वर्ड ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट 29 विच इज वर्ड्स वर्ड, उसके बाद है ए लकी पोएम, बिल्कुल आप नोट करेंगे 3 ईयर्स, उसके बाद है सी गड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है ए लार्ज नंबर ऑफ किट्स डस फ्लाइंग इन द स्काई, बिल्कुल हुए यहाँ पर बनाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो देखिएगा 31 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है he as well his friends dash decide to affair the जो ना कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल नोट करिएगा, ये आपका हैज होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 32 नंबर है देयर डैश 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, बिल्कुल यहाँ पर हुएर बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे। 33 नंबर है हेयर डैश द बुक दैट आई वॉट यस्टरडे, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये आपका यहाँ पर भराएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है राकेश टुगेदर विथ ही, उसके बाद है हिज
फादर फादर है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल फादर एंड मदर डैश डैश गोन टू राजगीर, बिल्कुल नोट करिए। यहाँ पर जो बढ़ाएगा ये आपका हैज बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया, इथर ही और हीज फ्रेंड्स डैश डैश टू बी होल्ड, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, उसके बाद फॉर ईज, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे ये आपका ईज होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, टू थर्ड्स है ना, थर्ड से प्यार बच्चों, बिल्कुल थर्ड्स ऑफ द मैनोगोश डैश डैश फाउंड टू बी, उसके बाद रोटन, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, वो आज होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन 37 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है, देयर डैश डैश नो बडी इन द हाउस, बिल्कुल आप नोट करेंगे, वो आज होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 38 नंबर, ए लॉट ऑफ केयर डैश डैश नीडेड फॉर डूइंग इट, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ई होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, सम ऑफ द स्टूडेंट डैश डैश डिसाइड नोट बी टेक देयर एग्जाम, बिल्कुल नोट करिए, ये आपका हैव होगा, ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, स्विमिंग डैश डैश ए गुड एक्सपीरियंस, बिल्कुल नोट करेंगे, यहाँ पर ईज आपका बढ़ेगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है इन सभी का आंसर बताने से पहले ना, सबसे पहले आपको हम ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं। साथ में आपका चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का कहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना वो हमको बता देते हैं, ताकि आप लोग आराम से डाउनलोड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको यदि क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर डाउनलोड करना है तो उसके पहले आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्च बार का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, चैनल का नाम एक बार अच्छी तरीके से देखिए, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर है, देख लीजिए एक एक अक्षर को, बस चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, आप डायरेक्ट भी आएंगे ना मिठुन, और उसके बाद देखिएगा स्टडी सेंटर, आप इतना ही सर्च कर लीजिएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इतना सर्च करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन यानी कि थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी जो है ना दिखा देता हूँ। ये रहा प्यारे बच्चों मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह जो है ओपन हो जाएगा। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और आपको क्लास 11th के सेशन में आना है, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आएगा, देखिएगा इधर आपको ना क्लास 11 का प्रॉपर एक सेशन देखने को मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा मिलेगा क्लास 11th एनुअल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024, फर्स्ट वाले पर आपको डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 11वीं का वार्षिक यानी कि फाइनल परीक्षा जो है उसका ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगा। बराबर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि फिर आगे आप भूल ना जाना, ठीक है। ज्वाइन पे जैसे क्लिक करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, वहीं पर आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी क्लास वगैरह होगा आपका 2025 के लिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स का सबका आपको मिलेगा, ठीक है। नोट्स वगैरह भी सारा मिलेगा और आपका जो भी टारगेट होगा 450 प्लस का पूरा कंप्लीट होगा। आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए और लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लिए, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको ना साइंस का सेशन देखने को मिलेगा। इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है। आपको जो भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी चाहिए ना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी यहाँ पर है, इंग्लिश अभी इंग्लिश का, उर्दू का, जैसे इंग्लिश का डाउनलोड करें तो डाउनलोड पर आप लोग क्लिक जैसे करिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आर्ट्स का सेशन मिलेगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इधर पेपर नेम, इधर डाउनलोड लिंक है। मैं सारे सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इधर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए फिलोसफी का इधर मिल जाएगा, साइकोलॉजी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, जो चाहिए सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक एक क्वेश्चन पेपर। इसके बाद होम साइंस है, म्यूजिक, उर्दू, संस्कृत, मैथिली सारा है ना। इसके बाद ऐसे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पर कॉमर्स का आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, ठीक है। हम वीडियो भी सारे सब्जेक्ट का लाएंगे, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इंटर्नशिप का इधर मिलेगा, इधर अकाउंटेंसी का मिलेगा, बिजनेस स्टडी का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा इधर आपको। इसके बाद देखिएगा तो जो है ना आपको इधर एग्रीकल्चर का मिल जाएगा, इंग्लिश का यहाँ पर आप मिल जाएगा। इंग्लिश का डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड करके भी सिखाएंगे, ठीक है। हिंदी का है, उर्दू का है, सारा आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा। चलिए कहीं से भी आप हिंदी इंग्लिश का और उर्दू का कहीं किसी भी सेशन से करेंगे, सारे सेशन में एक ही है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। हमें जैसे इंग्लिश का करना है तो डाउनलोड है, तो डाउनलोड पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश का बिल्कुल प्रॉपर आपको 100% आंसर की देखने को मिलेगा। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस प्रकार से हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे
जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो सारे प्रश्नों का हम लोग आंसर अभी बता रहे हैं, सारे प्रश्नों का आंसर की हम लोग जो है ना यहाँ पर डाल देंगे, इस पैराग्राफ में डाला गया है। यहाँ पर देखिए सारे इसके सामने आंसर के यहाँ पर ABCD इस प्रकार से ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ से 100 प्रश्नों का, ठीक है, 100 प्रश्नों का आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्लास 11 का इंग्लिश का आपको सब्जेक्टिव आंसर के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर डाला गया है, इसके जस्ट नीचे ये बीच जो खाली जगह है इसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर की देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से आकर के आराम से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बता दें, आराम से कर लेना। आप चलिए यहाँ पर देखिए चूज द राइट आर्टिकल, यानी कि चूज द राइट आर्टिकल देखना है। जैसे कि 41 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश हॉनेस्टली डज नॉट पे द दीज डे, बिल्कुल नोट करिएगा, नो आर्टिकल होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42 है, नो वन डे जो है ना, नो वन कैन क्वेश्चन डैश डैश हॉनेस्टली ऑफ माई माइंड माई फ्रेंड, बिल्कुल आप नोट करेंगे, इसका वीडियो का नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, ए मैन इज नाउ वाई डैश डैश कंपनी ही कीप्स, तो बिल्कुल इसका भी नो आर्टिकल होगा, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, न्यू वर्कर इज डैश 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 लार्ज सिटी, बिल्कुल नोट करिए, इसका भी होगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे 45 बोला, द थिप वाज सेंट टू डैश डैश पेडिसन, बिल्कुल आप नोट करेंगे, यहाँ पर भी दा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश मीट यू कुकड टेस्टेड गुड, बिल्कुल नोट करिए, इसका दा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, आवर सिटी विल हैव डैश डैश यूनिवर्सिटी सोन, बिल्कुल नोट कर लेंगे, इसका भी ए होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट 48 नंबर है, डैश डैश एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन, तो बिल्कुल नोट करिएगा, ये आपका होगा डा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर को देखिए, 49 नंबर है, दिस इज डैश डैश कार आई वाउट यस्टरडे, बिल्कुल इसका डा होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, राम वाज डैश डैश द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बिल्कुल नोट करिए, डा होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। 51 है, यहाँ पर देखिएगा 51 क्वेश्चन है, डेट रिलेशन इज देयर बिटवीन, उसके बाद है ही दैट वर्ड्स एंड द प्लांट्स, बिल्कुल नोट करिए, इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लेंगे ना, बिल्कुल क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए 51 है ना, बिल्कुल देखिए ऑप्शन होगा डी नोट कर लेंगे, ये आपका नन ऑफ द ओबे होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन 52 नंबर है, आई अप्लाइड जो ना, आई अप्लाइड टोट द प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली साइंस विल प्रूव, तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, इसका बिल्कुल होगा यूजफुल, यानी ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे आप लोग 52 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, रूप सिंह हैज डैश डैश वाई कास्ट, तो इसको बिल्कुल इनका कास्ट था, ये इनका जाति था राजपूत, यानी ऑप्शन सी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर कैडिया वाज डैश डैश टू रूप सिंह, बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल जो है ना आप नोट कर लेंगे, वो अमीर थे, यानी कि आप कर सकते हैं एमिकेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, मुन्ना वाज द डैश डैश द ऑफ द ऑथर, बिल्कुल नोट करिएगा, बिल्कुल ये सर्वेंट था, यानी नौकर, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर है, आर एन टोगरे, उसके बाद है कॉन्सलाउड डेट हीज कंट्री इन इज इन ए स्टेट ऑफ, बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये जो था स्टेट आप देखिएगा स्लिप था, ऑप्शन आप 56 है ना, नोट कर लीजिए, सब प्यार बच्चों 56 का ये आपका बी होगा, यानी कि लाइब्रेशन, यानी कि लाइब्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बोला गया प्रश्न आपसे, डेट व्हाट है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल ये 1150 से होगा, ठीक है, तो आपका 1150 एडी से ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है, विलियम्स वर्ड्स जो है ना वर्ड्स वर्ड वाज ए डैश डैश पोएट, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल होगा। मेटाफिजिकल ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, सरोजिनी नायडू वाज एन डैश डैश पोएटेस, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, वो इंडियन पोएट थी, यानी कि ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश डैश लिप्स, बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये 14 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना यहाँ पर 60 प्रश्नों का ऑलमोस्ट आंसर बताया, आपको बनाना तो 50 ही है, बट मैंने ज़्यादा ही बताया, और अगर आप लोग चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए जहाँ से बताएं वहाँ से कर सकते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताएंगे, साथ में यहाँ पर हम 61 नंबर से लेकर के 100 तक जो प्रश्न छूटा इनका भी आंसर प्रॉपर आपको बता देंगे, ठीक है। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साइंस वाले बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाल दिया गया, तो आराम से जाकर के चैनल पर देखिए, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी ऑलमोस्ट डाला गया है, कुछ जो है ना पॉलिटिकल साइंस का डाल दिया गया, और भी ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी होगा सारा का डाला जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को पे प्रेस कर लीजिए। और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए भी हम लोग इस बार डालेंगे, तो कॉमर्स वाले जो भी बच्चे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तमाम साथियों को जय हिंद एंड में बाय बाय।